अस्सलामुअलैकुम, दिस इज हाफिज सलमान C56 ऑडिट ट्यूटर। अक्सर बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर बिजनेस रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क क्या होता है। और अक्सर बच्चे मैंने देखा है कि आईकेप में बिजनेस रिस्क लिखकर आ जाते हैं, ऑडिट रिस्क लिखते नहीं है। अच्छा, इसकी आसान सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बच्चे अक्सर लिखते हैं कि देयर इज अ गोइंग कंसर्न रिस्क और आगे नहीं लिखते, और बच्चे समझते हैं कि मैंने ऑडिट रिस्क बहुत अच्छा ड्राफ्ट करके आ गया हूं। जबकि ये गोइंग कंसर्न रिस्क सिर्फ लिखना, ये बिजनेस रिस्क आपका ट्रीट करा जाता है, ऑडिट रिस्क ट्रीट नहीं करा जाता। थोड़ा सा समझते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क वो रिस्क होता है जिससे अल्टीमेटली बिजनेस को कोई नुकसान पहुंच रहा हो, कोई अफेक्ट हो रहा हो बिजनेस, चाहे वो फाइनेंशियली अफेक्ट हो रहा हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियली अफेक्ट हो रहा हो। ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल समझते हैं कि अगर तो आपका डिलीवरी बेस्ड मॉडल है और आप कस्टमर को डिलीवरी करते हैं, तो डिलीवरी टाइमली ना पहुंचना, मतलब 30 मिनट आपने एक आइडियल स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है और आपकी डिलीवरी पहुंच रही है 1 घंटे बाद, तो कस्टमर फ्रस्ट्रेट होगा। कस्टमर फ्रस्ट्रेट होगा तो कंप्लेंट्स करेगा और कस्टमर लूज भी होगा। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस रिस्क है। ठीक है। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं बन रही, लो क्वालिटी प्रोडक्ट बन रही है, तो ये आपका बिजनेस रिस्क है। आप मैन्युफैक्चर करते हैं और आपकी वेस्टेज ज्यादा हो रही है, ये नॉन फाइनेंशियल है लेकिन बिजनेस रिस्क है। ठीक है। आपकी नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, तो वंस अगेन आपके रेवेन्यूज पर फाइनेंशियली भी इंपैक्ट हो रहा है। कॉम्पिटिटर का आना ये भी आपका बिजनेस रिस्क है। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बिजनेस रिस्क क्या है। आपके कंट्रोल्स वीक है, इन्वेंट्री चोरी हो सकती है, ये आपका बिजनेस रिस्क है। ठीक है। आपके कैश फ्लोज प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आपने लोन के लिए अप्लाई करा है, लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोन का ना मिलना बिजनेस रिस्क है। ठीक है। कंपनी का बंद हो जाना, गोइंग कंसर्न जो हम लिखते हैं ना, देयर इज अ गोइंग कंसर्न, मतलब कंपनी नहीं चल पाएगी। कंपनी का ना चल सकना, ये आपका बिजनेस रिस्क है, ऑडिट रिस्क नहीं है। बातें समझ में आ रही है। ऑडिट रिस्क क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाते हो, वो आप एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हो, मतलब आईएफआरएस के हिसाब से। आईएफआरएस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कि वो कहता है, आईएफआरएस 15 कहता है ये जो रेवेन्यू है इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होना चाहिए था। जैसे सर्विस नेचर का कोई आपका रेवेन्यू है, आप टीचिंग सर्विस दे रहे हैं 6 महीने की, 6 महीने का आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, पैसे फौरन ले लिए, लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईएफआरएस 15 के तहत रिकॉर्ड होना चाहिए, आपने एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑडिट रिस्क कहलाएगा। कमिटमेंट्स आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपकी कमिटमेंट्स हैं वो डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए, लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं करी, ये आपका ऑडिट रिस्क है। बातें समझ में आ रही है। आपने कोई नॉन कंप्लायंस करी और नॉन कंप्लायंस के बाद कुछ ना कोई पेनल्टी अराइज होगी, तो आपके क्लॉज में कहीं ना कहीं लिखा होगा नॉन कंप्लायंसेस की इम्प्लीकेशन कि ये पेनल्टीज लगेंगी। तो नॉन कंप्लायंसेस की पेनल्टीज जो लगती हैं, वो आपने एज पर IS 87 उसका एक प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ता है। आपने हो सकता है वो प्रोविजन की रिकॉर्डिंग ना करी हो, किसी ने लॉ सूट आपके ऊपर फाइल कर दिया और चांसेस हैं कि आप हार जाएंगे वो केस, तो आपको कोई ना कोई अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट पे करनी पड़ेगी। आपने वो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करा, ये आपका ऑडिट रिस्क है। बातें समझ में आ रही हैं। अब आते हैं दोबारा से वही गोइंग कंसर्न वाली एग्जांपल पर। सर हम तो नॉर्मली गोइंग कंसर्न वाली बात ही लिखते हैं, देयर इज अ गोइंग कंसर्न रिस्क, और हम तो समझते हैं कि वही ऑडिट रिस्क होता है। ऑडिट रिस्क इसमें क्या है, पहले ये समझें। आपकी आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं होती, तो फाइनेंशियल बनने चाहिए आपके एज पर ब्रेकअप बेसिस। ठीक है। बात समझ में आ रही है। नॉर्मल फाइनेंशियल्स आपके नहीं बनेंगे, अब नॉन करंट एसेट्स नहीं आएंगे, सारे के सारे करंट एसेट्स आएंगे और करंट लाइबिलिटीज आएंगी, नॉन करंट कुछ भी नहीं होगा। तो ब्रेकअप बेसिस के हिसाब से वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, तो ब्रेकअप बेसिस के हिसाब से बनने चाहिए। हो सकता है मैनेजमेंट ने कोई नॉर्मल फाइनेंशियल बना लिया, वही नॉन करंट एसेट करंट एसेट, तो ये आपका ऑडिट रिस्क है, तो पूरा आपने लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है, हो सकता है मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ब्रेकअप बेसिस पर ना बनाए हो, ये लाइन आपने लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। दूसरी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर तो इफ देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तो आपने उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ठीक है। हो सकता है मैनेजमेंट ने वो डिस्क्लोजर ना दिया, और डिस्क्लोजर का ना देना, दैट्स एन ऑडिट रिस्क।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? बच्चे ये दो रिस्क लिखते ही नहीं है कि मैनेजमेंट ने हो सकता है कि ब्रेकअप बेसिस पर ना बनाए हो फाइनेंशियल, अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं होती, या फिर अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो हो सकता है मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर ना दिया हो। ये ऑडिट रिस्क बच्चे नहीं लिखते, बच्चे सिर्फ इतना सा लिखते हैं, देयर इज अ गोइंग कंसर्न रिस्क। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क क्या होता है, दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मेरे चैनल पर मजीद वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ऑडिट विद हाफिज सलमान। मेरी हर वीडियो में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आपको मेरी हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक मिल जाएगा ऑडिट का। ऑडिट के CFAP 6 में अगर आप ज्वाइन करें, ग्रुप में जाएं, डिस्कशंस बहुत सारी हम लोग करते हैं, रोजाना डेली बेसिस पर क्वेश्चन पूछते हैं, डेली बेसिस पर इंटरेक्टिव हम लोग कुछ ना कुछ चीजें पूछ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मास्टर शीट्स बनी हुई है, वॉइस नोट, समरीज है, बहुत सारे डेटा है, ठीक है। अगर आप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं CFAP 6 में तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप इनरोल हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।